अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। जैसे कि हम जानते हैं, हमने पहले सीएसएस से रिलेटेड काफ़ी टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। आज हम नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा करते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे लॉजिकल प्रॉब्लम्स के बारे में। अब लॉजिकल प्रॉब्लम्स सबसे पहले होती क्या है? द प्रॉब्लम्स डीलिंग विद करेक्ट रीजनिंग फॉर अ कंक्लूजन का लॉजिकल प्रॉब्लम। इसका मतलब ये है कि बेसिकली तो ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनका जैसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं करते, उस तरीके से प्लस माइनस का काम नहीं करते। बेसिकली इनमें लॉजिक्स फाइंड की जाती हैं, उनकी करेक्ट रीजनिंग की जाती हैं। उन करेक्ट रीजनिंग के बाद हमारे पास करेक्ट कंक्लूजन निकलता है। ऐसी प्रॉब्लम्स को हम लॉजिकल प्रॉब्लम्स बोलते हैं। ये लॉजिकल का जो वर्ड है डिराइव फ्रॉम द वर्ड लोगोस, मीनिंग रीजनिंग रीजन्स। यानी कि ये लोगोस एक ग्रीक वर्ड है, उससे निकला है और इसका मीनिंग क्या है? रीजन है। और इसकी फोर तरह की यानी कि टाइप्स आ जाती हैं, जिसमें हम यानी कि वो दूसरी लॉजिकल प्रॉब्लम देते हैं। अल्फ़ाबेटिक सीरीज टेस्ट, अल्फ़ा न्यूमेरिक, कोडिंग डिकोडिंग एंड ब्लड रिलेशन रीजनिंग। ये इस तरह की टाइप्स की रीजनिंग आ जाती है। हम बारी बारी सारी रीजनिंग वाली टाइप्स करेंगे। हम सबसे पहले अल्फ़ाबेटिक सीरीज, अल्फ़ाबेट्स वर्ड से आप फेमिलियर होंगे। ये बेसिकली इंग्लिश के 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जिससे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखती हूँ ABCDEFGHIJKLMN O PQRSTUVWXYZ। अच्छा, पेपर में जब आपके पास इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो आपने पहले आपको 1 स्टेप फॉरवर्ड और 2 स्टेप फॉरवर्ड का मतलब पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखती हूँ A B और C। ए से अगर बी में जा रहा है तो इसका मतलब है 1 स्टेप फॉरवर्ड। बी से सी में जा रहा है तो 1 स्टेप फॉरवर्ड। अब ए से डायरेक्ट सी पे आ रहा है तो हम इसको कहेंगे 2 स्टेप फॉरवर्ड। सिमिलरली अगर बी से ए की तरफ आ रहा है तो 1 स्टेप बैकवर्ड, सी से बी की तरफ आ रहा है तो 1 स्टेप बैकवर्ड, और सी से ए की तरफ आ रहा है तो 2 स्टेप बैकवर्ड। इस तरह की चीज़ों का पता होगा तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। अब यहाँ पे देखें AZCXFU, तो वो कह रहे हैं आपने ये 4th टर्म फाइंड करनी है कि इधर क्या आएगा। अब हमें पहले यहाँ पे क्वेश्चन का ये पैटर्न आपने वहाँ पे अपना माइंड को चूज़ करने कि किस तरीके इसका पैटर्न आया हुआ है। AZCXFU। अब देखिए ए है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे एफ है, तो हम चेक करते हैं ए से किस में जा रहा है? सी में, यानी कि ये कौन सा स्टेप है? 2 स्टेप फॉरवर्ड है। सी से जा रहा है एफ में, सी से जा रहा है एफ में, ये हो गया 3 स्टेप फॉरवर्ड। अब एफ़ के बाद ये देखिए पहले 1 फिर 2, यानी कि कंसेक्टिव काउंटिंग चल रही है। तो इसका मतलब ये है कि जो नेक्स्ट डिजिट है वो 3 डिजिट्स के बाद, यानी कि 3 अल्फ़ाबेट्स के बाद आएगा, यानी कि ये 3 छोड़ के फिर ये। तो ये क्या हो गया? 4 स्टेप फॉरवर्ड। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं E+4 इज इक्वल टू जे, यानी कि 4 स्टेप फॉरवर्ड। अब हम इसको देखते हैं, जी से एक्स में जा रहा है, जी से एक्स में जा रहा है, यानी कि 2 स्टेप फॉरवर्ड बैकवर्ड, सॉरी। एक्स से जा रहा है यू में, ये हो गया 3 स्टेप बैकवर्ड। तो इस मीन्स यहाँ पे भी 4 स्टेप बैकवर्ड जाने हैं। तो हम क्या लिखेंगे? U+4 इज इक्वल टू क्यू, यानी कि 4
ये आपने देखा ना u प्लस 4 इज इक्वल टू क्यू, यानी कि 4 स्टेप बैकवर्ड। तो यहाँ पे क्या आया है q। तो क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपने ये चीज़ें लाजमी लिखनी है, क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है पेपर में। 5 मार्क्स के क्वेश्चन के आप डायरेक्ट आंसर नहीं लिख सकते, तो आपको डायरेक्ट आंसर लिखेंगे आपको 1 या 2 मार्क्स से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं डी के वाई एफ जे डब्ल्यू एच आई यू जे एच। सबसे पहले हम डी एफ से एच से जे। डी है, डी से किस में जा रहा है, एफ में जा रहा है। एफ से किस में जा रहा है, एच में। एच से किस में जा रहा है, जे में। तो जे से अगला क्या होगा, एक छोड़ के, तो हम लिखेंगे जे प्लस 2 इज इक्वल टू एल, यानी कि 2 स्टेप फॉरवर्ड। अच्छा, उसके बाद हम अगला देख लेते हैं। के से जा रहा है जे में, के से जा रहा है जे में, जे से जा रहा है आई में, जे से जा रहा है आई में, आई से जा रहा है एच में। तो इसका मतलब ये है एच प्लस 1 इज इक्वल टू जी। ये जा रहा है 1 स्टेप एल जी। अब हम अगले भी देखते हैं। उसके बाद वाई से जा रहा है डब्ल्यू में, ये वाई है, वाई से डब्ल्यू में, डब्ल्यू से जा रहा है यू में, यू से जा रहा है एस में। तो एस के बाद किस में जाएगा, क्यू में। क्योंकि आपने पीछे वाली सीरीज़ को देखना है कि पीछे से कितने स्टेप फॉरवर्ड बैकवर्ड जा रहा है। अगर पीछे वाली सीरीज़ में कंसेक्टिव एक ही स्टेप फॉरवर्ड है तो आप नेक्स्ट में भी एक स्टेप फॉरवर्ड जाना है, जैसे कि यहाँ पे था। अब यहाँ पे ये एस से गया क्यू में 1 स्टेप बैकवर्ड में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एस प्लस 1 इज इक्वल टू, नहीं, एस प्लस 2 इज इक्वल टू क्यू 2 स्टेप बैकवर्ड। ये आपके दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो, एग्जाम्पल अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ टेस्ट सॉल्व हो गया है। उम्मीद है आपको ये समझ आए। अब हम अगली टाइप की अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज़ टेस्ट शुरू करते हैं। अब हम अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज़ पे आज अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज़ में ये देखें, अल्फ़ान्यूमेरिक, अल्फ़ा मीन अल्फ़ाबेट्स, न्यूमेरिक मीन डिजिट्स, यानी कि इस तरह की सीरीज़ में ना अल्फ़ाबेट्स एंड डिजिट्स होते हैं वो मिक्सड होते हैं। अब हम इससे रिलेटेड एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखें D4 F6 H8 G10, ये एग्जांपल दिए हैं, यानी कि 2 ब्लैंक छोड़े, यानी कि आपने ये चीज़ें हमें फाइंड करनी है। तो D से जा रहा है F में, यहाँ पे हम लिख लेते हैं DEFGHIJKLMN। अब ये देखिए डी से जा रहा है एफ़ में, डी से जा रहा है एफ़ में, एफ़ से जा रहा है एच में, एच से जा रहा है जे में, जे से किस में जाएगा, एल में और एन में। यहाँ पे आएगा एल और यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे लिखते हैं जे प्लस 2 इज इक्वल टू एल, एल प्लस 2 इज इक्वल टू एन, यानी कि 2 स्टेप फॉरवर्ड। अच्छा, उसके बाद 4 से 6 में जा रहा है। आप खुद देखिए इवन नंबर जा रहे हैं, 4 to 6, 6 में 2 प्लस किया 8, 8 में 2 प्लस किया 10, 10 में अब 2 प्लस करें इज इक्वल टू 14, अब 14 में 2 प्लस करेंगे इज इक्वल टू 6, सॉरी 10 में 2 प्लस करेंगे 12, 12 में 2 प्लस करेंगे 14। तो यहाँ पे आएगा 12 और 12 प्लस 2 करेंगे तो 14। ये आपका क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड सॉल्व करते हैं। इसमें मैंने इसमें बताया है Q1FS2E 260WA21C। ये थोड़ी क्रिटिकल है। अब देखिए Q से किस में जा रहा है, S में जा रहा है।
O P Q R S T U V W X Y Z। Q से जा रहा है S में, Q से जा रहा है S में, S से जा रहा है U में, U से जा रहा है W में, तो W से आगे किस में जाएगा Z में। तो हम यहाँ पे सॉरी W से जाएगा Y में ना, 2 स्टेप फॉरवर्ड जा रहा है। तो Q + 2 = Y, सॉरी Q से S में गया, S से U में गया, U से W में गया, W से किस में जा रहा है Y में, तो W + 2 = Y, ये हो जाएगा 2 स्टेप फॉरवर्ड, यहाँ पे आ गया Y। उसके बाद 1 है और F। पहले हम ये अल्फ़ाबेट्स को ख़त्म कर लेते हैं। F से जा रहा है E में, F से जा रहा है E में, E से जा रहा है D में, और D से जा रहा है C में। तो इट मीन्स C से डायरेक्ट किस में जाएगा B में। C + 1 = B, ये हो जाएगा 1 स्टेप बैकवर्ड, यहाँ पे आ जाएगी। अब हमारे पास ये वाली जगह रहती है, ये जगह कैसे सॉल्व करेंगे। 1 से 2, 2 से 6, 6 में 21। अब ये किस तरह की सीरीज़ को फॉलो कर रहा है, इसमें हम ये देखते हैं 1 × 1 + 1 = 2। अब ये जो आंसर है इसको यहाँ लिखेंगे 2 + 2 + 2, यानी कि 1 के बाद 2, 1 के बाद 2, ये हो जाएगा 4 + 2 6। यहाँ पे 6 आया, यहाँ पे 3 आया और यहाँ पे भी 3 है। 6 3 18 + 3 21। 21 × 4 + 4 = 84 + 88। ये देखें, ये जो सीरीज़ आ रही थी 1 से 2, 2 से 6, 6 से 21, इट मीन्स यहाँ पे 88 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा 88। ये सीरीज़ है, ये आपने खुद देखनी है कि किस चीज़ को ये मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके या एडिशन करके किस तरीके से आंसर निकाल रहा है। तो आपने इस तरीके से करके आंसर निकालना है, पीछे वाली सीरीज़ को फॉलो करना है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करते हैं, कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग में बेसिकली आपको क्वेश्चन दिया होता है, कोई वर्ड कोड किया होता है, डिकोड उसको हमने करना होता है। सेम कोड वर्ड को डिकोड किया होता है और उसी तरह का एक कोड वर्ड दिया होता है, उसको हमने सॉल्व करना होता है। जैसे कि क्वेश्चन पढ़ते हैं, इफ़ फ्रेंड इज़ कोडेड एज, अब वो कहते हैं फ्रेंड FREND, इसको उन्होंने HUMJTK। हाउ कैंडल बी रीड, अब वो कहते हैं आपने हमें किसको फाइंड करना है, कैंडल को। फ्रेंड को उन्होंने डिकोड किया है इस वर्ड में, हमने किसको डिकोड करना है, कैंडल को। अच्छा, इस तरह के वर्ड में हमने ये देखना है कि इन्होंने इस तरीके के कोड किया होता है, ऊपर नीचे कोडिंग। सबसे पहले हम देखते हैं F से H में गया है, ये F था, F से किस में गया H में, यानी कि एक वर्ड का गैप है। सिमिलरली C से किस में जाएगा CDE, तो D को छोड़ के किस में जाएगा E में। तो C + 1 = E। अब ये देखना है R से U में गया, R से 2 स्टेप छोड़े हैं और इसमें किस में गया U में। तो A में, B और C छोड़ेगा और किस में आ जाएगा D में। नीचे वाले किस में कैपिटल में लिखे, तो हमने भी ये कैपिटल लिखने हैं। तो A में इसने 3 और यहाँ पे आ जाएगा D। I से किस में गया M में, IJKL 3 छोड़े और M में गया है। तो N में N से 3 छोड़ा है और R में आएगा। D में देखते हैं, अब D के लिए हम किसको देखने हैं, E और J को। E से ये E है, E से किस में गया है FGHI, 4 छोड़े हैं और J में गया है। तो D के बाद हमें किस में, D के बाद EFGHI, यानी कि ये 4 छोड़ने किस में आना है, I में आना है। N + 4 के तो ये R हो गया, D + 5 किया तो ये I हो गया। ये L है, L के लिए हमने देखना है N से ये T में गया है, N किधर है, ये N है, N से T में गया है, यानी कि 1 2 3 4 5 डिजिट्स छोड़े हैं और फिर किस में गया है, ये
टी में गया तो एल के बाद हमें भी 5 छोड़ने हैं और हमने 6 नंबर वाले पे जाना है। एल के बाद MNOPQ 5 छोड़े और किस में गए हैं, आर में, यानी L + 6 = R। अब हमने लास्ट वाला देख रहे हैं, डी से ये किस में गया है, के में। डी 1 2 3 4 5 6 हमने छोड़ने हैं और ये देखने हैं 6 नहीं, ई के बाद डी के बाद 6 छोड़े हैं तो यहाँ पे ई है, तो ई के बाद हमें छोड़ने हैं ना। 1 2 3 4 5 6 छोड़े हैं तो एंड में क्या बचता है, एल। तो यहाँ पे आएगा E + 7 = L। आप ये देख सोच रहे हैं कि यहाँ पे तो हम एक वर्ड ऐड किया फिर ये पे आता है ना। ये बेसिकली मैंने इस तरीके से नंबर दिए कि ये 2 स्टेप फॉरवर्ड, 3 स्टेप फॉरवर्ड, 4 स्टेप फॉरवर्ड, 5 स्टेप फॉरवर्ड, 6 स्टेप फॉरवर्ड, 7 स्टेप फॉरवर्ड, ताकि आप लोगों को आसानी से याद रहे। अब ये देखें, एक वर्ड था फ्रेंड, उसको डिकोड किया इसमें। उन्होंने कहा आपने कैंडल को डिकोड करना। ये हमारे पास वर्ड था कैंडल, उसको हमने डिकोड किस में कर दिया, EDRIRL में। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया। अब इससे रिलेटेड एक और एग्जांपल भी सॉल्व कर लेते हैं, आप लोगों को मज़ीद क्लियर हो जाए। ये हमें कोडिंग और डिकोडिंग एक और एग्जांपल है। उन्होंने कहा इफ़ पेल इज़ कोडेड एज PALE 2134, अर्थ इज़ कोडेड एज 415, अर्थ 41590। वो कहते हैं हाउ कैन पर्ल बी कोडेड इन दैट लैंग्वेज, यानी कि जैसे पेल इसमें है, अर्थ इसमें, आपने हमें पर्ल का बताना है, PEARL। ये बहुत सिंपल सा है। यहाँ पे पी के नीचे लिखा हुआ है 2, तो ये 2, ई के नीचे 4 है तो 4, ए के नीचे 1 है तो 1, आर के नीचे क्या है 5, एल के नीचे क्या है 3। ये क्वेश्चन का सोल्व हो गया। इस तरह की कोडिंग और डिकोडिंग भी आती है। अच्छा, अब मैं अगली टाइप स्टार्ट करने लगी हूँ, जिसमें ब्लड रिलेशन आ जाए। ब्लड रिलेशन मज़ीद 3 तरह के होते हैं। इसमें सिंगल ब्लड रिलेशन होते हैं, मिक्स्ड ब्लड रिलेशन हो जाते हैं और कोडेड ब्लड रिलेशन है। सबसे पहले हम सिंगल ब्लड रिलेशन करते हैं। सिंगल ब्लड रिलेशन में कहते हैं जॉन इंट्रोड्यूसेस मैरी एज द डॉटर ऑफ ओनली सन ऑफ माई फादर्स वाइफ। जॉन इंट्रोड्यूसेस मैरी, अब कहते हैं एज द डॉटर ऑफ ओनली सन ऑफ माई फादर्स वाइफ, यानी कि जॉन फादर्स वाइफ कौन है, जोन्स फादर वाइफ क्या होगी, जोन्स मदर होगी। अच्छा, उन्होंने कहा ओनली सन ऑफ माई फादर्स वाइफ, यानी कि ओनली सन ऑफ मदर। इट मीन्स जॉन अपनी बात कर रहा है, जॉन हिमसेल्फ। हाउ इज़ मैरी रिलेटेड टू जॉन, अब वो कहते हैं जॉन इंट्रोड्यूसेस, यानी कि डॉटर ऑफ जॉन इंट्रोड्यूसेस मैरी इज़ द डॉटर ऑफ ओनली सन, यानी कि उसके फादर का जो सन है मैरी उसकी बेटी है। अब फादर का ओनली सन कौन है, जॉन, तो मैरी जॉन की क्या हुई, डॉटर। तो मैरी रिलेटेड टू जॉन एज डॉटर। सिंगल ब्लड रिलेशन में बेसिकली आपके जो आ जाते हैं जिसमें रिलेशंस इन्वॉल्व होते हैं, रिलेशन इन्वॉल्व ऑफ वन पर्सन टू एन अदर। ये अगेन बता देती हूँ। वो कहते हैं जॉन इंट्रोड्यूसेस मैरी एज द डॉटर ऑफ ओनली सन ऑफ माय फादर। जॉन अपना कह रहे कि माय फादर्स वाइफ का ओनली सन है। जॉन्स फादर वाइफ कौन है, उसकी माँ होगी। ओनली सन ऑफ माय फादर्स वाइफ, ओनली सन ऑफ यानी कि उसकी 5 जॉन्स की मदर का वो खुद हो गया। वो कहते हैं इंट्रोड्यूसेस मैरी एज द डॉटर ऑफ ओनली सन ऑफ माय फादर्स वाइफ, अपने फादर के बेटे की बेटी है। तो इसका मतलब क्या होगा, जॉन और मैरी एक दूसरे में फादर डॉटर का रिलेशन है। अब हम नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं, कोडेड ब्लड रिलेशन। अब उन्होंने कहा इफ़ P + Q मीन्स P इज़ द हस्बैंड ऑफ Q, इसका मतलब है P इज़ द हस्बैंड
ऑफ क्यू। P slash Q means P is sister of Q. P steric Q means P is son of Q. अब कहते हैं तो D is related to A. हाउ, ये एक्सप्रेशन है D steric B plus C slash A. अब हम इस तरह से करते हैं, पहले B plus C, C slash A, फिर D steric B, B प्लस सी, इसका मतलब है B इज़ द हस्बैंड ऑफ C. C स्लैश ए इज़ द मतलब C इज़ द सिस्टर ऑफ A. अब वो कहते हैं D स्टेरिक B, इसका मतलब है D इज़ द सन ऑफ B. D इज़ द सन ऑफ B. अब हमें ये बताना है कि डी ए से कैसे रिलेट करता है. डी इज़ द सन ऑफ बी और बी क्या है, इज़ द हस्बैंड ऑफ सी. डी इज़ द सन ऑफ, अभी इस तरह से करते हैं, ये सी और ये हो गया बी, ये दोनों क्या है, हस्बैंड वाइफ हैं. डी क्या है, इसका सी का सन है, बी का सन है, ये हो गया डी इसका सन. अच्छा, सी क्या है, सिस्टर ऑफ ए है, ए है, ये इसकी सिस्टर है. तो उन्होंने क्या है, डी ए से कैसे रिलेट करता है, तो ये इसकी सी इज़ द सिस्टर ऑफ ए. ए और डी आपस में क्या रिलेशन रखते हैं, डी सन है तो ये नेफ्यू का रहता है. डी इज़ रिलेटेड, डी इज़ द नेफ्यू ऑफ ए, क्योंकि वो लड़का है तो नीस तो बोल नहीं सकते, तो ये नेफ्यू होगा. अब हम मिक्स्ड ब्लड रिलेशन में करते हैं. एक्स वायर ब्रदर सिस्टर, सी डी हस्बैंड वाइफ. इस तरह के क्वेश्चन में हमने ये काम करना है, इसको हम मेल बोल देते हैं, इसको हम फीमेल बोल देते हैं. अब कहते हैं एक्स वायर ब्रदर सिस्टर, सी एंड ईयर हस्बैंड एंड वाइफ. ये सी और ये डी और ये हो गया सी, ये हस्बैंड वाइफ हैं. एक्स वायर ब्रदर सिस्टर, एक्स इज़ द सन ऑफ सी, एक्स तो इसकी सिस्टर ये हो गया, ये सन ऑफ सी है. एफ इज़ द सिस्टर ऑफ डी, ये होगी सिस्टर ऑफ डी की. अब कहते हैं वाई जो क्या है, वो भी एक लड़की है और एफ भी क्या एक लड़की है, लेकिन वो कहते हैं आपस में रिलेट क्या कर रही हैं, तो क्या है, आंट एंड नीस का रिलेशन है. उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन समझ आए होंगे. अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया मुझे कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं, हम मज़ीद नेक्स्ट वीडियो में उससे रिलेटेड एग्जाम्पल सॉल्व कर लेंगे. अपना ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं.